ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबसे पहले संगीत कला, ज्ञान, विज्ञान सभी कलाओं की देवी माँ सरस्वती को वंदन। पिछली कक्षाओं में बच्चों हमने संगीत, स्वर, विकृत स्वर, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, तीव्र स्वर सभी के बारे में सीखा। उसके बाद में हमने सप्तक, तीनों प्रकार के सप्तक के बारे में जाना। आज के इस वीडियो में बच्चों हम CBSE के सिलेबस के हिसाब से हम थाट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि थाट क्या है और भारतीय संगीत में इसका क्या महत्व है, इसको कैसे हम गाएंगे, कैसे हम इन स्वरों को जानेंगे। ठाट यानी थाट, थाट की व्याख्या, परिभाषा। ठाट अर्थात मेल, स्वरों का ऐसा समूह जिससे राग उत्पन्न होते हैं उसे थाट कहते हैं, या नाद से स्वर, स्वरों से सप्तक और सप्तक से थाट का निर्माण होता है। ठाट अर्थात मेल, मेल का मतलब होता है मिलना। स्वरों का ऐसा समूह जिनसे राग उत्पन्न होता है उसे हम थाट कहते हैं। दूसरा पहलू है इसका नाद से स्वर। नाद के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। उसके बाद में नाद से हम स्वर की उत्पत्ति मानते हैं। स्वरों से सप्तक, सप्तक के बारे में भी हमने सीखा था। सप्तक 3 प्रकार के हैं और सप्तक से, सप्तक में क्योंकि 12 स्वर होते हैं, 7 शुद्ध, 5 विकृत यानी 4 कोमल और 1 तीव्र, मिलाकर 12 स्वरों का समूह सप्तक का निर्माण करता है और यही सप्तक थाट को बनाता है और थाट राग को बनाता है। आधुनिक काल में भारतीय संगीत के 10 थाट को मुख्य रूप से माना गया है। इसमें पहला है यमन, कल्याण। यमन को 2 नाम से जानते हैं, कल्याण और यमन। कल्याण थाट भी कहते हैं कुछ लोग यमन भी कहते हैं। दूसरा है बिलावल। तीसरा खमाज थाट कहा जाता है। इसके आगे चौथा है भैरव थाट। 5वां पूर्वी थाट। 6ठा मारवा थाट। 7वां काफी थाट। 8वां आसावरी थाट। 9वां भैरवी थाट। 10वां तोड़ी थाट। हिंदुस्तानी संगीत में थाटों में अंतर शुद्ध, कोमल, तीव्र स्वरों की वजह से होता है। शुद्ध, कोमल और तीव्र स्वर बताते हैं कि थाट में हमको किस तरीके से गाना है और थाट से ही फिर राग कैसे बनते हैं। लेकिन कोमल स्वर के चिन्ह क्या है उनको हमको ध्यान रखना है और कोमल स्वर कैसे गाए जाएंगे उनको बहुत ध्यान से हमको अभ्यास करके गाना है। इसी प्रकार हम 10 थाटों को अलग अलग तरीके से चिन्हों को जानते हुए हम सीखेंगे। अब हम 10 थाट के स्वरों को इस प्रकार जानेंगे। सबसे पहले यमन, कल्याण। इसमें सा, रे, ग, म, प, ध और नी
इसमें आप ध्यान दीजिएगा, तीव्र म का प्रयोग हुआ है। इसमें म के ऊपर खड़ी लकीर है, इसे हम तीव्र म कहेंगे। और हमको गाने में भी शुद्ध म से थोड़ा ऊंचा गाना है, तो ये यमन कल्याण कहलाएगा। दूसरा थाट है बिलावल। इसमें सारे स्वर शुद्ध हैं। सा, रे, ग, म, प, ध और नी। इसका अगला थाट है खमाज। खमाज में भी सा, रे, ग, म, प, ध ये स्वर शुद्ध हैं और नी कोमल स्वर है, इसलिए इसे खमाज का स्वर कहेंगे। अगला थाट है भैरव। इसमें रे और ध कोमल है, बाकी अन्य स्वर शुद्ध हैं, जैसे सा, रे कोमल, ग, म, प, ध कोमल और नी। ये प्राय प्रातःकाल में गाया जाता है। रे और ध कोमल स्वर हैं। अगले क्रम में हम पूर्वी थाट के स्वर जानेंगे। इसमें रे, म और ध विकृत स्वर हैं, बाकी के स्वर शुद्ध हैं, जैसे सा, रे कोमल, ग शुद्ध, म तीव्र, प, ध कोमल और नी शुद्ध। फिर है मारवा थाट। इसके स्वर हैं सा, रे कोमल, ग शुद्ध, म तीव्र, प, ध शुद्ध और नी शुद्ध। यानी इसमें रे और म विकृत स्वर हैं, रे कोमल है और म तीव्र है। अगला है काफी थाट। इसमें ग और नी कोमल स्वर हैं, बाकी के स्वर शुद्ध हैं, जैसे सा, रे, ग कोमल, म, प, ध और नी कोमल। फिर है आसावरी थाट। आसावरी थाट में ग, ध और नी कोमल स्वर हैं, जैसे सा, रे, ग कोमल, म, प, ध कोमल और नी कोमल। फिर है भैरवी थाट। इसमें रे, ग, ध और नी कोमल स्वर हैं, बाकी के शुद्ध स्वर हैं, जैसे सा, रे कोमल, ग कोमल, म, प, ध कोमल और नी कोमल। फिर है तोड़ी थाट। तोड़ी थाट में रे, ग, म, ध विकृत स्वर हैं। इसमें रे, ग, ध कोमल स्वर हैं और म तीव्र हैं, बाकी के स्वर शुद्ध हैं, जैसे सा, रे कोमल, घ कोमल, म तीव्र, प, ध कोमल और नी शुद्ध। इस प्रकार हम 10 थाट को इस प्रकार से समझ सकते हैं। थाट को गाने से पहले हम अलंकार एक को अभ्यास करेंगे, क्योंकि हमको गाने का पहला अलंकार अभ्यास करना अनिवार्य है। सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा, सा, नि, ध, प, म, ग, रे, सा, सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा, सा, नि, ध, प, म, ग, रे, सा। हम इसे आकार से भी गाएंगे। आ,
प्रकार हमको पहला अलंकार गाना है। अब हम यमन कल्याण के स्वरों को गाना सीखेंगे और इसमें सबसे पहले हमको म तीव्र का ध्यान रखना है। तीव्र म का प्रयोग है। हम इसको इस प्रकार से गाएंगे। सा रे गा म पा धा नी सा। एक बार फिर से। सा रे गा म पा धा नी सा। सा नी धा प म ग रे सा। ये यमन के स्वर हैं। अब हम शुद्ध म के साथ में अलंकार गाएंगे। सा रे ग म प ध नी सा। सा नी ध प म ग रे सा। शुद्ध स्वर जहाँ पे भी प्रयोग होते हैं उसे हम बिलावल थाट कहते हैं। तो हमने दो थाट के बारे में जाना, यमन और बिलावल थाट, दोनों के बारे में जानकारी हासिल करी। तो बच्चों, हमने आज के इस वीडियो में हिंदुस्तानी संगीत के 10 थाटों को शुद्ध, कोमल और तीव्र स्वरों के साथ जाना। इसके अलावा हमने 2 थाट यमन कल्याण और बिलावल थाट को गाने का अभ्यास भी किया। अब आप इन दोनों थाटों को गाने का अभ्यास करते रहिए, क्योंकि शास्त्रीय संगीत को गाने में बहुत समय लगता है और बहुत प्रयास करना पड़ता है। इसके आगे के थाट हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक धन्यवाद।